मुच्चैस्तटन् सुरगिरे रिवशात् कौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रखरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अब 32वां काव्य। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस। ये देखिए यहाँ पर विभागः पहले विसर्ग था, लेकिन त्रैलोक्य आने के कारण वो विसर्ग स बन गया, आधा स, तो विभागस नीचे स लिखा हुआ है, पर पढ़ते समय स को ऊपर पढ़ेंगे। समझ में आया? गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। यहाँ चौथी लाइन में ते पर यति है। यति का अर्थ पता है किसी को? याद है यति किसी को कहते हैं? पॉज, थोड़ा सा हॉल्ट करते हैं। तो अभी कई बार पाठ करते समय उसका ध्यान रहता नहीं, तो अपन कैसा पढ़ते हैं? खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः। ते में यशसः मिला देते हैं, तो ते में नहीं मिलाना है। बाकी जहाँ पर ऐसी यति नहीं है वहाँ तो मिलाकर बोलना है, जहाँ है वहाँ अलग अलग बोलना है। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक। इसको त्रैलोक्य मत बोलना, स का उच्चारण ऊपर हो चुका है। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। अब धीमे धीमे पढ़ते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। ते दुंदुभि, आपका दुंदुभि वाद्य प्रातिहार्य। दुंदुभि का अर्थ होता है नगाड़ा। ड्रम्स होते बड़े बड़े। आपका दुंदुभि कैसा है?
दुंदुभी बाजा, तो आचार्य कहते हैं गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, गंभीर आवाज है उसकी, और तार रव ऊंची ध्वनि है। रव का अर्थ ध्वनि होता है। रव गंभीर और ऊंची ध्वनि से पूरित दिग्विभाग, जिस तरफ भगवान विराजमान है उस दिशा के विभाग को वो नगाड़ा पूरित कर देता, भर देता। यानी जहाँ भगवान होते हैं वहाँ, जैसे कल यहाँ पर डीजे की आवाज़ थी, तो वो दिशा उस आवाज़ से भरी हुई थी। उससे भी खतरनाक आवाज़ भगवान के जो नगाड़े बजते हैं ना, कान बहरे हो जाए, ऐसी ज़बरदस्त नगाड़ों की आवाज़ होती है। तो उस दिशा से होती है जहाँ भगवान विराजमान है। और त्रैलोक के लोक, तीनों जगत के प्राणियों के लिए शुभ संगम भूति दक्ष। शुभ संगम का अर्थ होता है भगवान जिनेंद्र का समागम। तो जिनेंद्र भगवान का समागम भूति, भूति का अर्थ यहाँ पर प्राप्ति है। भू सत्तायाम भू लाभे, दो धातुएं होती है, दोनों ही भू है, लेकिन एक परस्मयी पदी होती है, व्याकरण की भाषा में बोल रहे हैं, और दूसरी आत्मनेपदी होती है। तो यहाँ पर आत्मनेपदी भू धातु को लेकर के भूति का अर्थ यहाँ पर प्राप्ति है। तो तीनों लोक के प्राणियों को शुभ संगम की प्राप्ति कराने में जो नगाड़ा, जो दुंदुभी वाद्य दक्ष है, कुशल है, निपुण है। यानी नगाड़े में ये कुशलता है कि वो जब बजेगा तो फिर चारों ओर उसकी आवाज़ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि अरे त्रिलोकीनाथ पधारे हुए हैं, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। यहाँ पर जैसे हमारे आने से पहले अनाउंस होता है ना कि सब लोग आ जाइए, कृपया अपना स्थान। वहाँ कृपा वाली कोई बात ही नहीं, आना कोई कृपा थोड़ी है, आकर लाभ लेना आपके ऊपर कृपा है। कुछ समझ में आए कि नहीं है? आना तो सौभाग्य है, और जो मिल रहा है वो जिनवाणी की कृपा है। तो इसलिए आचार्य श्री मना करते थे कि ऐसा मत बोलो कृपया आइए, नहीं, धर्म लाभ लेना हो, जिसको लेना होगा तो आएगा, वो उसकी कोई कृपा थोड़ी, और ये धर्म के ऊपर आने वाले आने दो। तो त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, तीनों जगत के प्राणियों को शुभ संगम अर्थात सत समागम की भूति यानी प्राप्ति कराने में जो दक्ष है। और कैसा है दुंदुभी? तो सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन। सद्धर्म के जो राजा हैं, सद्धर्म राज, वो कौन है? सच्चे धर्म के राजा जिनेंद्र भगवान है। तो उनके जय घोष का घोषक भगवान ने किस पर विजय प्राप्त की? अपने कर्मों पर, अपने विकारों पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर। अगर प्रश्न मंच में पूछा जाए कि भगवान ने किन पर विजय प्राप्त की, तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको। कर्मों पर, विकारों पर, इंद्रियों पर, मन पर। वापस बोले कर्मों पर, इंद्रियों पर, मन पर, कषायों पर, विकारों पर। सब पर विजय प्राप्त कर ली भगवान ने। तो उनकी विजय का जो जय घोष है, उसका घोषक वो नगाड़ा है। नगाड़ा जब भी बजता है ढम ढम ढम,
तो ऐसा लगता है जैसे जय 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 भगवान का जयकारा लगा रहा हूँ। तो वो जय घोष का घोषक होता हुआ वह नगाड़ा ते यशसा प्रवादी, आपके यश को, यानी आप विजेता हो गए, कर्मों को जीत लिया ना आपने, तो आप विजेता हो गए। तो अब आपके यश को प्रकट करने वाला, आपके यश का प्रवादी होकर वह दुंदुभि वाद्य खे ध्वनति। खे का अर्थ है आकाश में और ध्वनति का अर्थ होता है बजता है, ध्वनित होता है। ठीक है, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया? कहीं कोई अड़चन तो नहीं आ रही है? कुछ पूछना फिर से क्या? आज पूछना है कि कल? दिशा भाग को पूरित करती, जिसकी विस्तृत ध्वनि गंभीर, त्रिभुवन को तव निकट बुलाने, उच्च नाद के छोड़े तीर, तीर्थेश्वर का यश विस्तारक, धर्मराज का कर जय घोष, नभ में बजता दुंदुभि बाजा, भव्य जनों को हो संतोष। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अब इसके बाद जो प्रातिहार्य है वो है सुर पुष्प वृष्टि। देवों के द्वारा की जाने वाली पुष्पों की वर्षा, आकाश से फूल बरसते हैं भगवान के समवसरण में। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, र र रीरु रीरु, र का अनुप्रास कर दिया। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। सुपारी का अर्थ वो मत ले लेना आप, सुपारी तो आप लोग जल्दी पकड़ लेते हो किसी बीच वो पान वाली सुपारी नहीं है यहाँ पे। सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा। रुद्धा नहीं है, वो रुद्घा है। वहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वो ध न होकर के घ है, घर वाला। धन वाला ध नहीं है, घर वाला घ है। संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। दिव्यादिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा। आया समझ में? ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है।
मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा, गंध रुद्धा नहीं रुद्घा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा, ये पहले तो आचार्य महाराज ने कल्प वृक्षों के नाम लिखे हैं। मंदार नाम का एक कल्प वृक्ष होता है। यहाँ भी दक्षिणापथ में मंदार के पौधे मिलते हैं और उन पर सुगंधित पुष्प भी उगता है। वो पीले रंग का फूल होता है मंदार का। ये जिसको अपन सफ़ेद अकौवा बोलते हैं ना, वो मदार है, मंदार नहीं है। ये ध्यान में रखना। मंदार जो है वो एक दूसरा पुष्प है। पहले हमें लगता था कि ये मदार ही मंदार है। संस्कृत में मंदार बोलते होंगे और हिंदी में मदार बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मंदार जो होता है वो पीले रंग का बड़ा सुंदर फूल होता है, खुशबूदार फूल होता है। और मंदार के बाद दूसरा कौन सा नाम लिखा है? सुंदर नमेरु। यहाँ सुंदर किसी फूल का नाम नहीं है, सुंदर एक विशेषण है फूल का। कौन सा फूल? तो नमेरु। नमेरु नाम का जो फूल होता है, नमेरु, वो रुद्राक्ष का फूल होता है। नमेरु का फूल रुद्राक्ष का फूल होता है। रुद्राक्ष तो आपने देखा होगा। कई लोग ऐसे गले में पहनते हैं ना, रुद्राक्ष से इतना बड़ा होता है। जिनने ना देखा हो उनको हम दिखा देंगे कमरे में, ठीक है? तो अब हम आपको कुछ फूलों के चित्र दिखाते हैं, ठीक है? ये मंदार का पुष्प है। दिख रहा है? ये अलग है। अरे अब अभी रात का समय है, इसको देखो ध्यान से। ये और वो एक नहीं है। इसके अंदर एक ऐसे दिल जैसा चिन्ह बना रहता है। आप ये देखिए, दिखा एक हार्ट जैसा आकार बना हुआ है। ये मंदार का पुष्प, इसमें नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, दिख रहा? ये दक्षिण कर्नाटक में होता है। अब रुद्राक्ष का देखना है आपको फूल, वो भी बड़ा सुंदर फूल होता है। जब हम लोग विहार कर रहे थे दक्षिण कर्नाटक से, तब रुद्राक्ष के भी कुछ पेड़ मिले थे।
तो उसके फूल ऐसे घंटे जैसे रहते हैं, नीचे की ओर ऐसे रहते हैं। ये रुद्राक्ष के फूल हैं। ये दिख रहा है? ऐसे नीचे की तरफ होते हैं। फिर संतानक भी एक कल्पतरु का नाम है। तो अभी तो अपन संतानक नाम से कोई फूल अपन जानकारी में, हमारी जानकारी में तो नहीं है। संतानक कौन सा फूल होता होगा? कोई संतानक नाम से कोई पुष्प मिल नहीं रहा है इसमें। आप भी सर्च करके देखिएगा। एक कल्पतरु है, एक कल्प वृक्ष है देवलोक में, उसका फूल होता है वो संतानक। फिर उसके बाद आदि शब्द लिखा, संतानक आदि। आदि का मतलब क्या होता है कि इनको आदि लेकर और भी कई प्रकार के पुष्प, तो उन पुष्प को कुसुम भी कहते हैं। कुसुम लिखा है ना, कुसुम। संतानकादि कुसुमोत्कर, उत्कर का अर्थ होता है समूह। उत्कर, उत्कर यानी समूह, गुच्छे के गुच्छे। तो इतने सारे पुष्पों के गुच्छे उनकी वृष्टि होती है। कुसुमोत्कर वृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है बारिश। अभी एक उच्चारण है जिसके बारे में कभी आपने ध्यान दिया होगा। हम कुछ शब्दों में वृ, जैसे यहाँ पर वृष्टि बोल रहे हैं, विवृद्ध कोपम, फिर प्रवृत्तः, ऐसे ऊ का उच्चारण करते हैं। और कहीं कहीं पर अ का करते हैं, कहीं कहीं पर ई का करते हैं। ध्यान दिया कभी आपने? मृगी मृगेंद्रम, वहाँ पर हम अ का उच्चारण करते हैं और कहीं पर हम ई का उच्चारण करते हैं। तो इसकी चर्चा अपन कभी करेंगे। आज हमने सिर्फ याद आपको जानकारी दी है। तो ये मंदार का पुष्प, सुंदर नमेरु का पुष्प, अभी अपन ने देखा फोटो, रुद्राक्ष का फूल कितना सुंदर लगता है। और सुंदर पारिजात, पारिजात जानते हैं? उत्तरापथ में हर श्रृंगार बोलते हैं उसको। बहुत सुंदर फूल होता है। उसका डंठल केसरिया होता है और पंखुड़ियाँ सफ़ेद होती हैं और कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। और जब उसकी ऋतु आती है तब वो वृक्ष के, उसके पौधे या वृक्ष के नीचे पूरे उसका एक बिछौना हो जाता है, पूरा बिछे रहता है पारिजात। फिर संतानक आदि पुष्पों की जो वृष्टि होती है वो उत्कृष्ट, उद्घा यानी उत्कृष्ट वृष्टि होती है। उत्कृष्ट क्यों? क्योंकि एक भी फूल उल्टा नहीं गिरता समोसरण में। सारे फूल ऐसे ऊपर की ओर मुख करके ही गिरते हैं, नीचे की तरफ उनका डंठल होता है। और उस वृष्टि में और क्या विशेषता है? तो बोले गंधोद बिंदु, सुगंधित जल की बूंदें होती है उसमें, गंधोद बिंदु। और क्या रहता है? शुभ मंद मरुत प्रपाता,
शुभ का संबंध मरुत के साथ लगाना और मंद का संबंध प्रपात के साथ लगाना। ये देखो आचार्य मानतुंग स्वामी की जो कला है, काव्य कला, उसमें देखो शब्दों को कैसे उन्होंने व्यवस्थित रखा है। शुभ का संबंध मरुत के साथ है, मंद का संबंध प्रपात के साथ है। तो शुभ मरुत का अर्थ होता है प्रशस्त वायु बहती है। जब वो पुष्प वृष्टि होती है तो एकदम हवा रुकी हुई नहीं रहती है, मंद मंद वायु बहती है, प्रशस्त वायु बहती है, सुगंधित वायु बहती है, खुशबूदार हवा चलती है उस समय। और उस हवा के कारण, उस हवा के दबाव के कारण मंद प्रपात होता है। वो फूल धीमे धीमे नीचे गिरते हैं। अगर ऐसा शांत वातावरण हो, सन्नाटा हो, तो पुष्प गिराओगे तो फट से नीचे आ जाएगा। लेकिन हवा चल रही होगी तो फूल ऐसे लहराते हुए आएंगे। और वो दूर से पूरे देवलोग पूरे अपने विमानों में पुष्प लेकर के आते हैं, ढेर सारे, और उन पुष्पों को ऐसे बरसाते हैं समोसरण में। तो फिर वो पुष्प वृष्टि धीमे धीमे ऐसे आती है। और वो कैसी लगती है वो पुष्प वृष्टि? तो दिव्य, मनोहर लगती है। दिव्य का अर्थ मनोहर होता है। और कहाँ से आती है? दिवः पतति। दिवः यानी आकाश से, पतति यानी पड़ती है, वो बरसात नीचे गिरती है। किसके समान? ते वचसां ततिर्वा, मानो आपके वचनों की पंक्ति हो। दिव्य ध्वनि में भगवान की वाणी होती है ना, तो वो सुनने वालों को लगता है कि कानों में तो आवाज़ आ ही रही है, लेकिन ये फूल भी इस तरीके से बरस रहे हैं जैसे कि वो भगवान की वाणी के शब्दों की पंक्तियां बन रहे हैं। वाणी जितनी सुंदर लगती है उतनी सुंदर ये फूल भी लग रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि म्यूज़िक चलता रहता है और फिर साथ में वो स्क्रीन पर कुछ कलर्स भी आते रहते हैं, कुछ डिज़ाइंस भी बनती जाती हैं। तो उसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है और उधर से वो फूल भी बरसते हैं, रंग बिरंगे सुगंधित फूल बरसते हैं। इतने फूल बरसते हैं, ध्यान से सुनना, प्रश्न मंच में शायद आ जाए प्रश्न। इतने फूल बरसते हैं, अष्टपौड़ की टीका में लिखा है कि उस समय के जो मनुष्य होते हैं वो जब वहाँ समोसरण में प्रवेश करते हैं तो उनके घुटनों तक फूल भरे रहते हैं समोसरण में। तो उसमें वो ऐसे फूलों के बीच से चल करके उनको निकलना पड़ता है। और जैसे ही मुनि महाराज आते हैं तो वो फूल ऐसे रास्ता दे देते हैं, अपने आप खिसक जाते हैं। फिर जैसे ही कोई पीछे श्रावक आएगा तो वापस ऐसे हो जाते हैं, उनको श्रावक को उसमें से क्रॉस करके निकलना पड़ता है। मुनि महाराजों को एकदम पूरा मार्ग मिल जाता है। ऐसा समोसरण में अपने आप वहाँ पर सब कुछ होता है। तो ये पुष्प वृष्टि प्रातःहार्य का वर्णन है। अलग अलग रंगों के, अलग अलग सुगंध वाले बड़े सुंदर सुंदर पुष्प। प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तु शायद पुष्प है। आप अलग अलग प्रकार के पुष्पों को अगर देखोगे, उनको छूने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखोगे तो भी आपको लगेगा कि कैसे कर्मों का उदय है उस वनस्पति में, कि इतनी सुंदर रचना हुई है। तो वो ऐसे गिरते हैं, वो पुष्प धीमे धीमे आते हैं नीचे, भड़बड़ भड़बड़ नहीं गिरते। जैसे दूल्हे के ऊपर डाल देते हैं फूल तो फिर कैसे गिरते हैं, भड़बड़ भड़बड़ नीचे, कुछ उल्टे कुछ सीधे ऐसे। लेकिन ये भगवान के वहाँ पर जो पुष्प आते हैं वो पूरे सीधे ही आते हैं, ऐसे डंठल नीचे की तरफ होता है। और भगवान के ऊपर भी उन पुष्पों के अंदर से जो पीले रंग के कण निकलते हैं ना, पराग कण, आपने सुना है, पोलन ग्रेन्स, वो पूरे भगवान के ऊपर भी आ जाते हैं वो। और भगवान के चरण वगैरह पूरे पीले हो जाते हैं उन पोलन ग्रेन्स के कारण। तो इस तरह से ये वर्णन शास्त्रों में मिलता है पुष्प वृष्टि का। अब इसका पद्यानुवाद।
पारिजात तरु संतानक तरु तरुण मेरुवा तरु मंदार। ऐसे ऐसे सुर तरुओं के सुंदर सुमनों की बौछार। मंद पवन युत सुरभित जल कण सहित गगन से गिरे फुहार। सुमन पंक्तियाँ लगती हैं तब वचन पंक्तियाँ जग में सार। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।